माय चैनल एंड लाइक इट। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का तरंग चैप्टर। तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? यांत्रिक, अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? जैसे माध्यम, जो तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य। हाँ, और अयांत्रिक तरंग क्या होता है? जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तरंग कौन सी होती है? जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो कौन सी तरंग में आती है? अयांत्रिक तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों को कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। इस तरह के तरंग को क्या कहते हैं? तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे किन चीजों से बनी होती है? फोटोन से बनी। समझ गए? विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग जितने भी बने होते हैं वो किन चीजों से बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। और ये जो चलती है ना, तो ये प्रकाश के वेग के साथ चलती है। ये प्रकाश, इसका चुंबकीय तरंगों का गुण क्या होता है? यह उदासीन होता है, यह अनुप्रस्थ होता है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। समझ गया? इसकी अवधारणा किस पे निर्भर है? मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। समझ गया? अब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य विकिरण है और रक्त विकिरण है और दीर्घ रेडियो तरंग है। ये सारे क्या हैं? ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे, अयांत्रिक तरंग जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंग, साउंड। सबसे मुख्य चैप्टर फिजिक्स का क्या है? साउंड। साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउंड किसको कहते हैं? तरंग, ध्वनि तरंग वायु में क्या होती है? अनुदैर्घ्य है, जबकि द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ है और द्रव के अंदर अनुदैर्घ्य है तथा ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। अब देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितने प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? पहला क्या है? और श्रव्य तरंग। दूसरा श्रव्य तरंग। तीसरा पराश्रव्य तरंग। तो अवश्रव्य तरंग क्या होती है? जो 20 हर्ट्ज से नीचे, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उनको क्या कहते हैं? अब श्रव्य तरंग। इनको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। और श्रव्य तरंग क्या होती है? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हाँ, 20 हर्ट्ज से सुन सकते हैं। हाँ, इसको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। और तीसरा है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग क्या होती है? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग अभी पराश्रव्य तरंग। इनको कौन कौन लोग सुन सकते हैं? पराश्रव्य तरंग को कौन सुन सकता है? बताइए। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसको सुन सकता है। अब बताइए, पराश्रव्य तरंग का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं? समुद्र की गहराई नापने में, वेरी गुड, भेजने में, हाँ, हानिकारक कीटाणुओं को मारने में, हाँ, खड़काने के
हाँ, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में और गठिया के उपचार में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको अस्पतालों में भ्रूण की जांच के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर पता करने के लिए, गुर्दा में बनने वाली पथरी जांच के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस चीज़ में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस चीज़ में होती है? ठोस में होती है, और उसके बाद द्रव में, और सबसे लास्ट में गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल हवा के दाब के पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव? स्थिर दाब पर गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप का वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? जहाँ भी नमी युक्त वायु का घनत्व होता है ना, तो वहाँ पर वह शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं। ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है तीव्रता, जिसको हम लोग प्रबलता भी कहते हैं। दूसरा तारत्व, तीसरा गुणता। तो प्रबलता या तीव्रता किसको कहते हैं? प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है, जिसके कारण ध्वनि को हम लोग कैसे समझते हैं? ध्वनि जब तेज या धीरे आती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं कि ध्वनि तेज है। इसका SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? बेल होता है। और उसके छोटी इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। समझ गए? तारत्व किसको कहते हैं? ध्वनि का ऐसा लक्षण जिससे हमको पता चलता है कि ध्वनि मोटा है कि पतला। समझ गए? और तीसरा है गुणता, जो प्रबलता और तारत्व के बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग गुणता कहते हैं। समझ गए ना? यही ध्वनि है।